हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो नेक्स्ट 5 डेज़ है, यानी कि ये एक वीकली रीडिंग है। नेक्स्ट 5 डेज़ क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, वो हम देखेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मैरिड, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है या टोटल सेपरेशन में हो या साथ रह के भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी मैरिड लाइफ या मैरिड लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग बनाओ, जहाँ पे वो लोग साथ रहकर भी उन दोनों में इश्यूज़ चल रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो फिर भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या बात करते हुए कुछ अनबन चल रही है और आप जानना चाहते हो उनके मन में क्या चल रहा है, तो यस, मैं कल या परसों मैं उसके लिए भी रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दिखा देती हूँ। कौन से पाइल्स हैं? पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है यहाँ पे। तो आपको चुनना है आपके नाम का पहला अक्षर। जिस भी ग्रुप में आपके नाम का पहला अक्षर आता है उस ग्रुप को चुनिए, और ये आपका नाम कोई भी नाम हो सकता है जो आपको पसंद है, उस हिसाब से आप पाइल को चूज़ करिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 और देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 5 डेज़ या ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है उनके लव लाइफ में। चलो लेट्स सी नेक्स्ट 5 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसे रहेंगे नेक्स्ट 5 डेज़। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हमसे कनेक्ट करें और बताएं हमें कि ये जो वीक है, ये जो अगले 5 दिन है, कैसे रहेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 5 डेज़, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर लव लाइफ। ओके, तो मैं कुछ रैंडमली यहाँ पे इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ कार्ड्स चुनूँगी। ओके, सबसे पहला है ये कार्ड। 4 कार्ड्स चाहिए मुझे, नहीं 5 कार्ड्स लेते हैं। ओके, और तो हमें 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे डिसिप्लिन का है, नंबर 7, द वेल नंबर 48, वेटिंग नंबर 5, द जॉयस नंबर 58, प्रॉस्पेरिटी नंबर 14। ओके, सो नेक्स्ट 5 डेज़ की अगर हम बात करें, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फोर्सफुली कुछ समझाने की या किसी एक तरीके से चीज़ों से डील करने के लिए मुझे फोर्स करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आती है, अनकंट्रोलेबल याद आती है, आपकी इच्छा होती है कि आप उनसे इसी वक्त बात करें, आप इसी वक्त उनको देख पाए, उनसे मिल पाए, बट आप मुझे क्या करते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी और के साथ बात करके या कहीं और काम में अपने आप को बिज़ी रख के, या कुछ भी और करोगे, लेकिन वो चीज़ नहीं करोगे जो आपका मन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है। तो आप मुझे इस तरह से नज़र आ रहे हो जैसे अपने आप को आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर रहे हो कि मुझे नहीं उससे बात करनी, या मुझे उसको नहीं मिस करना, या मुझे उसको नहीं देखना, उसके बारे में नहीं सोचना। ओके, और मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगी ये चीज़ सही है या गलत है, वो आपका पर्सनल अपना डिसीजन है, तो यू बेटर नो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बट अगर आप मेरा नज़रिया जानना ही चाहते हो तो मुझे नहीं लगता आप सही कर रहे हो,
क्योंकि ऐसा करके यू वॉन्ट बी हैप्पी। और हम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है वो हैप्पी होना ही है। लेकिन आप हैप्पीनेस से ही अगर भागोगे तो आप हैप्पी कैसे हो पाओगे, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लव लाइफ को हैंडल करने की इस वीक कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो, विच सी किंग ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को लिटरली मुझे लगता है पनिश करते हुए मुझे दिख रहे हो कि अगर तूने उसके बारे में सोचा तो, अगर तूने उससे कॉल किया तो देख लेना। तो आप लिटरली खुद को सेल्फ हार्म भी मुझे करते हुए दिख रहे हो कि तू बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचेगी, तो उसको कॉल नहीं करेगा, तो उसका लास्ट सीन नहीं देखेगी। तो ये करते हुए मुझे आप लिटरली दिख रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता इज़ राइट, क्योंकि ऐसे करके आप खुद को खुश नहीं कर रहे हो, आप खुद को दुखी कर रहे हो। तो इतना सब करके फ़ायदा क्या है, राइट? तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ समझाते हुए या कुछ खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप हर चीज़ के ना बहुत तह तक जाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सी डेथ एनर्जी है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब मुझसे बहुत कम प्यार करते हैं या पहले जैसा नहीं रहा रिश्ता, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है, या जिन लोगों के बीच में अगर ब्रेकअप चल रहा है या नो कांटेक्ट है, तो आप मुझे चीज़ों के तह तक जाते हुए दिख रहे हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेट करते हुए दिख रहे हो। हर चीज़ के तह तक जाना ही आपको पीस ऑफ माइंड देगा, ओके? कि अगर उसने मुझसे बात करना बंद किया तो क्यों किया होगा, किसकी गलती है, क्या हुआ था ऐसा, अगर हम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा। तो आप हर चीज़ के बहुत तह तक मुझे जाते हुए दिख रहे हो। और ऐसा होगा कि आप तह तक जाने की कोशिश तो करोगे लेकिन यू विल एंड अप नोवेयर, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, कुछ तो कमी है। यस, अब दिख रहा होगा क्लियरली, क्योंकि मैं यहाँ पे रिंग लाइट लगाना भूल गई थी। तो आप किसी चीज़ के तह तक जाने की काफ़ी कोशिश करोगे एंड यू विल एंड अप नोवेयर। ऐसा समझो कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको लग रहा है आप सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन डेड एंड है सामने, पहुँचे ही नहीं कहीं पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, आपके अंदर जितना पेशेंस है ना, उतना पेशेंस मुझे नहीं लगता किसी और में होगा। अगर आप ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे उससे दूर रहना है, तो आप रहते हो। अगर आप ठान लेते हो कि मैं उसको कॉल नहीं करूँगा, तो नहीं करते हो। तो यू आर लाइक, आपके अंदर परसिवरेंस या आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत है। और आप इस हफ्ते भी मुझे काफ़ी पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो, ठीक है? कि सामने से जब तक नहीं आएगा कॉल मैसेज या सामने से ये चीज़ नहीं होती, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, सामने से जब तक एक इक्वलिटी गिव एंड टेक नहीं होता, एक बैलेंस नहीं बनता, मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगी चाहे जान चली जाए। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है। तो देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में हो आप, बट कभी कभी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक फिक्स्ड माइंडसेट में कब बदल जाए हम नहीं उसको बोल सकते, राइट? तो आप बहुत पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला जब तक मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो नहीं देने के लिए रेडी होऊंगा, तब तक आई विल वेट, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आपके आसपास के लोगों के लिए आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे कि उन लोगों से, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त या जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ है इस वक्त मेरे फैमिली, आप उनसे अच्छे से अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। हैप्पी दिख रहे हो मुझे, ओके? काफ़ी ज़्यादा। भले ही आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, भले ही आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपना मन मार रहे हो, लिटरली मुझे यही वर्ड सूझा है, बट फिर भी यू लुक वेरी हैप्पी, यू लुक वेरी जॉयफुल। यस, आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फ्रेंडशिप्स, अपने जो भी आपके आसपास है, आपका करियर या जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है, अच्छी चीज़ें, आप उसको एंजॉय करते हुए मुझे देख रहे हो, ठीक है? चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, यू आर एन्जॉइंग विद योर फैमिली, यू आर, एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है? मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। सो जैसे किसी
कोई काम हमने किया और उसका रिवॉर्ड फाइनली हमें मिल गया, ऐसा मुझे ये वीक आपके सी 2 ऑफ वॉन्ड्स। और कुछ तो आपके लाइफ में अच्छा गुड न्यूज़ भी आ सकता है इस हफ्ते, जिसके बाद आप आगे की प्लानिंग शुरू करोगे, ठीक है। सो यू आर लुकिंग वेरी होपफुल, यू आर लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, बट साथ ही साथ आप अपना कहीं ना कहीं मन मार रहे हो व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, ओके। लेट्स सी आप जिनसे डील कर रहे हो उनके अंदर इस हफ्ते क्या चलेगा, जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक। जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, जिनसे हमारे व्यूअर डील कर रहे हैं। ओके, रिटर्न सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, सॉरो, मिस्टेक्स, ओके, टाइम, और एक आखिरी कार्ड चाहिए मुझे, कन्फेशंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मतलब एक अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि मुझे कार्ड्स देखकर क्या लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है आपके पर्सन अगर उन्होंने कोई गलतियाँ करी है, अगर उनकी कुछ मिस्टेक हुई है, कहीं पे वो चूके हैं, या कुछ उन्होंने आपसे छुपाया, या कुछ गलत किया, या कुछ ऐसा है जो उन्हें आपसे शेयर कर देना चाहिए, आई सी देम डूइंग दैट इस हफ्ते। ओके, एक एक करके मैं बताती हूँ मुझे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है लेकिन काफ़ी इमोशनल है। रिटर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस रिटर्न हियर। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है कर दो। रिटर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और समथिंग ह्यूज, आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से, कुछ ऑफ़र बड़ा आपको किया जाए जैसे कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट और समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास, देखिए किंग कोई इंसान कुछ टाइम में नहीं बनता है। किंग बनने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, उतनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, और जो किंग का ऑफ़र भी होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन जब आपको छोड़ के चले गए थे, या मतलब आपके पर्सन, देखिए आई विल नॉट कमेंट कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं या नहीं गए हैं, दैट इज़ पॉइंट, अनदर पॉइंट। लेकिन आपके पर्सन के पास ना पहले से ही ये ऑफ़र आपको करने के लिए थी। ऐसा नहीं था कि इनके पास वो चीज़ आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे तो दे हैड दैट। ऐसा नहीं था कि उनके पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं थी, दे कुड हैव गिवन यू पहले ही, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना मुझे वापस आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, एक आपके साथ चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, आपको एक सेकंड चांस आपके पास मांगते हुए दिख रहे हैं, और वही ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं जो इनको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन दे डिडंट डू दैट टाइम। उस वक्त उन्होंने वो होते हुए भी वो चीज़ आपको ऑफ़र नहीं करी, ठीक है। चाहे टाइम हो, प्यार हो, कमिटमेंट हो, एनीथिंग, रिस्पेक्ट हो। सॉरो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस सॉरो हियर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ऐसा होने वाला है कि आप इस हफ्ते इस पर्सन को बहुत ही कुछ क्लियर कट बोल दोगे, बहुत सीधी बात, नो बकवास वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप कट थ्रोट कुछ चीज़ें इस पर्सन को या तो बोल दोगे इस हफ्ते, जिसके बाद इस पर्सन को बहुत सैड फील होगा और बहुत ज़्यादा वो चीज़ इस पर्सन को लग जाएगी, चुभ जाएगी। या तो आपने ये चीज़ें पहले ही की है इन द पास्ट ऑलरेडी, मे बी आपने इस पर्सन को बहुत कुछ बोल दिया था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने इस पर्सन को हर्ट करने के लिए बोला था, आपने वो इसलिए भी बोला होगा कि आप अपना पॉइंट रखना चाहते थे, आप यू आर नॉट फूलिंग अराउंड, आप जो है जैसा आपने बोल दिया, बट वो चीज़ इस पर्सन को लग गई, ठीक है। और अभी भी वो चीज़ वो पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। और फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ तो रियलिटी इस पर्सन के सामने आने वाली है। अगर इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फाइनली उनको समझ आ जाएगा कि उन्होंने गलत समझा, मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी वो,
ठीक है, और फिर उनको बहुत बुरा लगेगा जेन्युइनली कि मैंने इस इंसान को क्यों गलत समझा। मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द हर्मिट, यस, अपनी गलतियाँ, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो इनको हुई है आपके साथ रहते हुए, दे आर रिकॉलिंग इट। उनको फाइनली वो समझ आएगी कि मैंने गलतियाँ करी, मैंने सामने वाले को गलत समझा, मैंने उसको समझा ही नहीं। वो अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रही। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे उम्र में या तो बड़े हैं, या तो जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज़ें इनको पता थी, या ये चीज़ ऐसा नहीं था कि इनको कभी समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, बट इट्स लाइक अब इनको समझ भी रहा है और वो चीज़ वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये माफ़ी भी मांग सकते हैं इस हफ्ते आपसे। टाइम, यहाँ पे टाइम की एनर्जी क्यों है यहाँ? वाई इज़ दिस टाइम हियर? द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप पेशेंस रख रहे हो, आपके अंदर कंट्रोल बहुत है या पेशेंस बहुत है, वैसा ही आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी पेशेंस है, लेकिन वो पेशेंस मुझे इस तरह से दिखाते हुए दिख रहे हैं कि तुम अपना टाइम लो। मगर मतलब अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया इन द पास्ट, या कुछ भी अनफेयर किया, कुछ भी इनजस्टिस किया आपके साथ, तो दे विल गिव यू टाइम। ये पर्सन आपको अपना पूरा टाइम देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यू डिज़र्व इट। आप डिज़र्व करते हो पूरा टाइम देना, लेना। एंड ये चीज़ बहुत सही ही है कि आप टाइम लेके उनको माफ़ करो, या क्या करना है, डिसीजन आपके पास है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग शो करते हुए दिख रहे हैं। कन्फेशंस क्यों है यहाँ पे? ये अंडरस्टैंडिंग पहले ही शो कर देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है फाइल नंबर 1 के लिए? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, अगर इस पर्सन ने आपको अचानक से ही आपकी ज़िंदगी से चले गए, अगर इस पर्सन ने आपको सवालों के जवाब दिए बिना गोस्ट कर दिया, या वॉट एवर रॉन्ग दे डिड टू यू, आपको धोखा दे के चले गए, आपसे झूठ बोल के चले गए, या चीट करके चले गए, वॉट एवर, या गए भी नहीं, अगर ये आपसे दूर दूर है, अगर साथ रहते हुए भी अगर ये दूर दूर भाग रहे हैं आपसे, तो मुझे लगता है फाइनली दे विल एक्सप्रेस कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ या क्यों मैंने ऐसा किया। दे विल कम क्लीन कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है उसके पीछे, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है उसके पीछे। ठीक है, सो हमने देख लिया सब कुछ। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए करेंटली क्या मैसेजेस है। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। तो अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो इनकी इच्छा बहुत हुई कि आपको कॉल करे, लेकिन क्या बोलना है वो उन्हें समझ नहीं आया। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, मे बी उनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ वापस, डोंट वेट फॉर मी। व्हाट मोर डू वी हैव? आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। सी, एक जगह पे कह रहे कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और एक जगह पे बोल रहे कि मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि तुम वापस आ जाओ, या मुझे तुम वापस चाहिए हो। व्हाट मोर डू वी हैव? वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? तो इनको ऐसा लगता है कि इनका हार्ट आपने ब्रेक किया है। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। जो आखिरी मैसेज है, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो वो आपसे डिसअपॉइंटेड है। चलिए देखते हैं कि क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्यों ऐसा बोल रहा है कि वापस नहीं आऊँगा, और क्यों आपने इनका किस तरह से दिल तोड़ा, वो भी देखते हैं हम। वाई आर दे सेइंग कि वो वापस नहीं आएंगे, आई एम नॉट कमिंग बैक? वाई आर दे सेइंग लाइक दिस? पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज़ अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको सताना चाहते हैं। दे आर शोइंग यू, या ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगी या मैं वापस नहीं आऊँगा, बट दे डोंट मीन इट। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये पर्सन? द टेम्परेंस। देखिए, कुछ ना कुछ, देखिए क्या होता है ना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम कई बार कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है, और हमें पता तक नहीं चलता है कि सामने वाला हर्ट क्यों हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी चाहते कि आप एक्नॉलेज करें, या आप उनसे माफ़ी मांगे और वो भी फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी।
क्योंकि उनको ऐसे उनकी नज़र से देखा जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिससे कि वो हर्ट हुए हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं होगा तो वो अलग बात है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों डिसअपॉइंट है आपसे? द मैजिशियन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग लगती है, या बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी तरह से चीज़ों को रन करने की कोशिश करते हो। स्पेशली रिश्ते में जब आप होते हो तो आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हो, जो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है रिश्ता अगर है तो दोनों का है ना, कोई एक पर्सन क्यों चलाए, राइट? चलिए आपके लिए एडवाइस क्या है, एक ही कार्ड निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1? क्या एडवाइस है पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास? क्या एडवाइस है? लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको टटोलना है, क्योंकि आप जितना रियलाइज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। शायद आपको अपनी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है, यू डोंट नो योर्स हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर, ठीक है? तो जब भी आपको इस हफ्ते में ऐसा लगे कि आप वीक पड़ गए हो या आपके अंदर कैपेसिटी ही बाकी नहीं रही है, तो अपने आप को ये याद दिलाओ कि आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? बस आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग कनेक्ट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि ये जो वीक है ये कैसा रहेगा आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए स्पेशली। वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जीज पिक हो, कनेक्ट कर पाओ आप मुझसे, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस हफ्ते, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ओके, लेट्स पिक रैंडम कार्ड्स। मैं रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करती हूँ। यहाँ पे 5 कार्ड्स पिक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वुड बी दिस वन, नेक्स्ट कार्ड होगा ये वाला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमने 5 कार्ड्स ले लिए हैं, हमें मिल चुके हैं। लेट्स सी के क्या कार्ड निकल के आए हैं। तो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज प्रोग्रेस नंबर 35, कॉन्टेम्पलेशन नंबर 20, रिट्रीट नंबर 33, ट्रेडिंग नंबर 10 और डेवलपमेंट नंबर 53। ओके, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। हम अगर आपके इस वीक की बात करें तो मुझे आप कहीं से निकल कर कहीं और शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांजिशन मुझे होते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। इनफैक्ट आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी मुझे ट्रांजिशन होते हुए दिख रहे हो, आपकी ग्रोथ मुझे होते हुए दिख रही है, आपकी सोच, आपके एक्शन सारे सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना किसी पास्ट चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हो, या आपको जो जो चीज़ें लगती हैं मेरे लाइफ में ये पर्सन या ये सिचुएशन या ये रिश्ता, इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग एनी मोर, इट्स नॉट सर्विंग मी एनी मोर। आप हर वो चीज़ को बहुत एफर्टलेसली चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मुझे देख रहे हो, पाइल नंबर 2, ठीक है? चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्ते हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि इस चीज़ का ना जाने का समय आ चुका है, इसको होल्ड ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो मेरा ना तो सामने वाले का। आप बहुत एफर्टलेसली उन चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, उन चीज़ों को लेट गो, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे माइंडसेट में आ गए हो फाइनली जहाँ पे आपको लगता है कि लाइफ में मुझे अपने आप को डेवलप करना है, ग्रो करना है, ना कि मुझे खुद को किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए मुझे पीछे नहीं जाने देना है अपने आप को। आई नीड टू ग्रो
फॉरवर्ड जाना है, मुझे बैकवर्ड मुझे नहीं जाना है। और आप हर एक्शन, हर सोच आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपकी सोच में, आपके एक्शंस में, ठीक है। लेट्स सी प्रोग्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज़ दिस प्रोग्रेस हियर, क्यों है ये प्रोग्रेस यहाँ पे, किस मामले में प्रोग्रेस है ये। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि आप जितना एफर्ट्स डालते हो या किसी भी रिलेशनशिप में आप जितना इन्वेस्ट करते हो, चाहे आपको सामने से कितना भी मिले, आप गिव अप नहीं करते हो। आप अपने हर पूरी लास्ट एनर्जी लगा देते हो उस पर्टिकुलर रिश्ते में। और व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना सब कुछ इस कनेक्शन के लिए ऑलरेडी दे चुके हो। आपने अपना बेस्ट से भी बेस्ट आप दे चुके हो। एंड इट्स लाइक कि अब आपको लगने लगा है कि जो रिश्ता ऐसा मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ पे देने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे होता है ना कि एक अवेकनिंग हो रही है आपकी, एक वेकअप कॉल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे यू आर लाइक भाई अगर यहाँ से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा रिश्ता है आपकी लाइफ में जिसमें आप सब कुछ गवा चुके हो। लिटरली मैं बोलूँगी आप सब कुछ गवा चुके हो, चाहे पैसा हो, एफर्ट्स हो, फीलिंग्स हो, एनर्जी हो, सब कुछ आप दे चुके हो एंड फिर भी वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिला है। एंड वहाँ से मुझे आप उभरते हुए दिख रहे हो, ओके। और बहुत स्ट्रांगली मुझे उभरते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लो वाइब्रेशन हो रहे हो, आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए, मैं पहली बार किसी रीडिंग में देख रही हूँ ऐसा कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हो आप, एफर्ट्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पर्सन को छोड़ रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप एफर्ट्स डालना छोड़ रहे हो, बट फिर भी यू आर ग्रोइंग, फिर भी आप शाइन कर रहे हो, फिर भी आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। क्योंकि मेजॉरिटी जब मैं रीडिंग्स करती हूँ कि जब कोई मैं जब देखती हूँ कि जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज़ पे काम करना छोड़ रहे हो किसी रिश्ते पे, तो बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, रोना धोना, सैड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लॉस, वैसा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कॉन्टम्पलेशन क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दूर रहने के बाद ना आपको एक टाइम मिल गया सोचने का। आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था, आपके ऊपर किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, तो आपको एक टाइम मिल गया टू थिंक, टू ब्रिंग क्लैरिटी, और आपने वो काम बहुत अच्छे से किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये वीक में आप काफ़ी ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप को सोचते हुए दिख रहे हो कि अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, मतलब एक थर्ड पर्सन बन के एक अपना एक अलग नज़रिया बना के आप चीज़ों की तरफ देखते हुए दिख रहे हो मुझे कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा करती मैं तो क्या होता। तो और उसका आउटपुट ये निकलेगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है, मतलब आपकी एनर्जी, मुझे पता है कुछ सोचने के बाद इंसान की एनर्जी डिप्लीट हो जाती है या वो बहुत सैड हो जाता है, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप जितना कॉन्टम्पलेट करोगे, जितनी गहराई में जाके चीज़ों को सोचोगे, उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, उतनी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, ओके अच्छा ही हुआ ये चीज़ हो गई, ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी क्यों है, वाई इज़ दिस रिट्रीट हियर फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप फाइनली अपनी खुशियाँ चुन रहे हो, फाइनली, ओके आप किसी की बात नहीं मान रहे हो। आई सी यू डूइंग समथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी को, कोई रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा दबा रहा था, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन कर रहा था, आप किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उस रिश्ते से अपने आप को हटा नहीं पा रहे थे, उन लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या कोई और रिश्ता आपकी लाइफ में, तो फाइनली आई सी यू लेटिंग गो, चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो टू गो टूवर्ड समथिंग दैट इज़ जेन्युइनली जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, चाहे वो आपकी कोई रिश्ता हो, कोई फैमिली हो, या कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना। आई सी यू ट्रांजिशनिंग, मैंने बोला ना, आई सी यू चूजिंग योर हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस चुनते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हैप्पीनेस इस चीज़ में है कि आप
अपने एक्स के पास वापस चले जाओ, तो आई सी यू डूइंग दैट। मुझे यहाँ पे फिर रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे आप हैप्पी दिख रहे हो, मुझे आप काफ़ी काम दिख रहे हो, मुझे आप काफ़ी रिलैक्स्ड दिख रहे हो। किसी के पास जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करके और उसके साथ फिर से रीयूनाइट होके आई सी यू बीइंग हैप्पी जेन्युइनली, ठीक है। ट्रेडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ दिस ट्रेडिंग हियर? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है जो मैं अभी बता रही हूँ। अगर आपने किसी के साथ गलत किया था या आपने किसी को झूठ बोला था रिश्ते में रहते हुए, या आपने के पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ किसी मतलब दोनों में से किसी ने भी अगर कुछ गलत बिहेवियर किया था, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन हो, मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि यू विल करेक्ट योर बिहेवियर। अगर आपने कुछ गलत किया था तो अब आप बहुत कॉशियसली चीज़ें करोगे कि मुझे सामने वाले से झूठ नहीं बोलना, या मुझे सामने वाले से के साथ कुछ गलत नहीं करना है। मैं कॉशियस रहूँगा या रहूँगी। इस वीक मुझे आप बहुत कॉशियस दिख रहे हो रिश्ते में। मुझे जो बोलना है वो सही बोलना है, मुझे जो करना है वो सही करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पार्टनर थे जो आपके साथ गलत सलत बिहेव कर रहे थे या आपको झूठ बोल रहे थे, तो आप उससे अपने आप को बचाते हुए मुझे दिख रहे हो कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ अपने लाइफ में नहीं चाहिए, अपने लव लाइफ में, जो मुझे हर्ट करे, मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। विल बिकम मोर अवेयर, ओके, कि आप रिएक्ट कैसे करते हो उन चीज़ों को। वो होता है ना कि कभी कभी हमें सच्चाई पता होती है और फिर सामने वाले के मुंह से झूठ सुनने का, से झूठ सुन के हमें हंसी आती है कि क्या बोल रहा है, मुझे तो पता है ऑलरेडी तू कैसा है, ठीक है। डेवलपमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइज मुझे सच बताओ, पाइल नंबर 2, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। डेवलपमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, येस, वाओ। गाइज मैं क्या बोलूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतने अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, पूरे रीडिंग के दौरान ही मुझे ये एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है कि यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड, ताकि आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा सको। अब ये हैप्पीनेस इट कैन बी एनीथिंग, ओके। ये आपका करियर हो सकता है, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई रिश्ता हो सकता है। आई सी यू मूविंग टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के किसी न्यू चीज़ में आप एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हो, चाहे ये रिश्ता है या इधर समवन ऑफ यू, आप में से कुछ लोग या तो रिश्ते से बाहर निकल रहे हो फाइनली अपनी हैप्पीनेस की तरफ, या तो कुछ लोग रिश्ते में जा रहे हो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के, कुछ पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के, विच इज़ बोथ, इन बोथ केसेस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी आप जिनसे डील कर रहे हो इस वीक उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जिनसे भी आप डील कर रहे हो इस वीक उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनकी इस वीक कैसी एनर्जी रहेगी, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। रनिंग, ब्रेकिंग पॉइंट, ओके, विथड्रॉन, सेकेंड चांस, कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। कंफ्यूजिंग, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला कंफ्यूजिंग क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आ रहे हो करीब और फिर से ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने बोला कंफ्यूजिंग। क्योंकि मुझे काफ़ी इच्छा दिख रही है इस पर्सन की, इच्छा नहीं कह सकते हम इसको, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो एक फीलिंग होती है ना कि मुझे चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, वो वाली एनर्जी, लिटरली वो ऑब्सेशन या वो क्रेविंग मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। जैसे कि अगर दूर रहे हैं ये पर्सन आपसे तो बहुत टाइम हो गया एंड उनके लिए अब सहना मुश्किल हो रहा है, ऐसी वाली मुझे लिटरली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी रनिंग की एनर्जी क्यों आपके पर्सन की एनर्जी में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे आपके पर्सन काफ़ी लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, काफ़ी सैड, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी एंग्शियस, काफ़ी ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन में दिख रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें लग रहा है कि सही समय नहीं है आपको फेस करने का या आपकी तरफ आने का, क्योंकि दे आर नॉट इन द राइट एनर्जी, ओके। क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस में लिया हुआ एक्शन हमेशा ही गलत होता है। स्ट्रेस में आपको कभी भी कोई डिसीजन या कोई भी एक्शन किसी की तरफ नहीं लेना चाहिए।
और आपके पर्सन बहुत बुरी एनर्जी में है, रात को सो ना पाना, डिप्रेस्ड रहना, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि शायद मुझे नहीं अभी जाना चाहिए उसके पास, आई शुडंट गो, आई शुडंट टेक एनी एक्शन। और इसी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन मुझसे दूर भाग रहा है, या अचानक से इस वीक में ये पर्सन गायब भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों साथ में हो ऑलरेडी, ऐसा भी हो सकता है इस वीक में ये पर्सन अपनी किसी स्ट्रेस के चलते या अपनी ओवर थिंकिंग के चलते, अपनी फ्रस्ट्रेशंस के चलते आपको बिना बताए गायब हो जाए, ठीक है। या ये आपको स्ट्रेस दे सकता है इनका ऐसा बिहेवियर, ओके। ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। यस, फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब वो बोलते हैं ना, वो गाना है ना, इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो लिटरली क्योंकि आप यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देने में इतना फोकस्ड हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे इतना फोकस्ड हो, आप इस पर्सन के किसी भी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो इसी वजह से ये पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाएगा। मुझे इम्पल्सिव एक्शंस यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, मैंने बोला ना, बहुत इनका जो बिहेवियर आपके साथ इस हफ्ते रहेगा बहुत ऑन एंड ऑफ रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास आएंगे, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास आकर फिर चले जाएंगे। तो आपको लिटरली ऐसा फील हो सकता है, इसीलिए मुझे लगता है यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है, बहुत कोल्ड शोल्डर दिया है मैनी अ टाइम्स। सो मुझे इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, ऑन एंड ऑफ। कभी इस पर्सन को लगेगा कि मुझे सामने वाला पर्सन से बात करनी है, मुझे वो चाहिए, देन दे विल कम टूवर्ड्स यू, और फिर अचानक से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेना, अकेले अकेले रहना, ज़्यादा आपसे कनेक्ट ना करना। फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया इसको, ओके। तो पहले से अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करके रखो कि सेकेंड चांस क्यों है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर जेन्युइनली वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, जेन्युइनली वो अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक चांस का इंतज़ार कर रहे हैं। लिटरली सी दिस पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए, कुछ सोचते हुए कि मैं कैसे करूँ। स्पेशली नाइट टाइम वो टाइम होता है जब ये पर्सन सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, हाउ डू आई गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, मैं कैसे इसके पास वापस जाऊँ, मैं कैसे इससे बात करूँ, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस कॉन्फ्लिक्ट हियर? यस, 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्ट्रगल बहुत हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या उनके अनहैप्पीनेस के रीज़न आप बन जाते हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, हमें हमेशा लड़ाइयाँ होती है, हम दोनों शायद एक दूसरे के काबिल ही नहीं हैं, या हम दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल ही नहीं हैं। हम जब भी बात करते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, हम जब भी साथ होते हैं तो सैडनेस ही होती है, मतलब अच्छे से ज़्यादा चीज़ें बुरी होती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके दोनों के बीच में होते हुए दिख रही है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें बताए। हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो इस पर्सन ने अभी भी आपके फ़ोटोज़ रखे हैं अपने फ़ोन में। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक अ रिस्पेक्ट। तो जैसे रिस्पेक्ट आपकी करते हैं वैसे इन्होंने कभी भी किसी की नहीं करी है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। मैंने बोला ना, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से बाहर हो जाओ। मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज है यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, आप उनसे कई गुना बेटर हो। लास्ट मैसेज है आई मिस यू टेरिबली। तो ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये देखते हैं ये क्यों कहा इस पर्सन ने आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैट आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। ग्रुप नंबर 2 के लिए ये मैसेज क्यों आया उनकी पर्सन की तरफ से। सी, आप लिटरली मुझे लगता है आप उनको काफ़ी ट्रिगर करते हो, या ये पर्सन बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। आप उनकी शैडो साइड उनके सामने लाके खड़े कर देते हो, आप उनकी वीकनेसेस उनके सामने लाके खड़े कर देते हो। सो वेन एवर दिस पर्सन इज़ विथ यू, ये पर्सन लिटरली दे फेस देमसेल्व्स। उनको लगता है कि जैसे मैं अपने आप को, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रहे हैं। ओके, यस,
मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना जी भी नहीं सकते और वो आपके साथ जीना भी नहीं चाहते हैं। लिटरली ऐसी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे यही रीडिंग है फॉर नो 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 वेट अ मिनट। आपके लिए हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस हफ्ते, क्या ध्यान रखना है आपको ग्रुप नंबर 1 के लिए, सॉरी ग्रुप नंबर 2 के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है। क्लियर मैसेज दे प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। यस, आपको हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, थोड़े और प्यार से देखने की ज़रूरत है रिश्ते की तरफ, क्योंकि आप बहुत कठोर हो रहे हो। मुझे भी ये फील हुआ, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कठोर हो रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर पर्सन, नो नो नो, मुझे लगता है आप सही कर रहे हो विथ योर पर्सन, बट आप अपने ऊपर कठोर मत होइए। जो चीज़ आपको सच में चाहिए उससे दूर मत भागिए। ओके, दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। अगर रीडिंग कनेक्ट हुई है, अगर पसंद आई है आपको, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।